हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं पुनीत शर्मा श्यामप्यारा मेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो लगे रहिए, बने रहिए और लगातार अपनी कोशिश जारी रखिए। आपको एक दिन सफलता जरूर हासिल होगी। हमारा चल रहा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने जो हमारे टॉपिक था क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें हमने दोनों गैमेट्स के बारे में पढ़ लिया था कि फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स होते हैं, वो दोनों आपस में कैसे फ्यूजन करते हैं और कैसे उनका डेवलप होता है, कैसे उनका डेवलपमेंट होता है, वो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। और कैसे उनका फ्यूजन करवाया था और कैसे एक नई संतति का निर्माण होता है उसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में चर्चा कर ली थी। आज की जो क्लास है हमारी वो है किसकी, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। किसके एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, फीमेल के। तो फीमेल के हम एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में बात करने वाले हैं आज। तो देखिएगा, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन जो होते हैं फीमेल्स के, उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर आती है। तो आपको सामने स्ट्रक्चर दिख रही होगी डायग्राम में। तो देखिए, इसमें एक एक ऑर्गन की बात करते हैं। इसमें जो ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये क्या है, मॉन्स प्यूबिस। इसको क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस। जो फीमेल के बाहरी पार्ट पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होते क्या है कि जो हमें बाहर से विजुअलाइज हो, जो हमें बाहर से देखने पर विजुअलाइज हो, वो हमारे क्या होते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं। इसमें जो बाहर से हमें कौन कौन से ऑर्गन दिखाई देते हैं, देखो मॉन्स प्यूबिस दिखाई देते हैं। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस क्या होते हैं, जो हमारा ये बल्वा वाला पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को जिसमें हमारे जेनाइटल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बल्वा। ये पूरा पार्ट हमारा क्या है, बल्वा। वल्वा मतलब एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, जो हमें बाहर से दिखाई देता है, उस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, हम वल्वा बोलते हैं। और वल्वा में हमारे कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, देखिएगा ये हमारे हो गए मॉन्स प्यूबिस। जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है इसमें क्या होते हैं, एडिपोस टिश्यू से बना होता है। सबक्यूटेनियस और एडिपोस टिश्यू से मिलकर ये बना होता है मॉन्स प्यूबिस। प्यूबिक बोन के ऊपर ये डिपोजिशन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। प्यूबिस मतलब प्यूबिक बोन के ऊपर। उसके नीचे हम आएंगे, देखिएगा बाहर की जो एक लेयर पाई जाती है, स्किन का आउटर फोल्ड पाया जाता है जो हमें दिखाई देता है। उस आउटर फोल्ड ऑफ स्किन को क्या बोलते हैं हम, लेबिया मेजोरा। ये आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर ऑफ स्किन का एक क्या होता है, फोल्ड होता है। इसको क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा बोलते हैं। इसके अंदर की साइड में एक और लेयर पाई जाती है, एक और स्किन का फोल्ड पाया जाता है, इनर स्किन फोल्ड बोलते हैं जिसको। उसको क्या नाम दिया हमने, लेबिया माइनोरा। इनर स्किन फोल्ड को हमने नाम दिया लेबिया माइनोरा। और आउटर स्किन फोल्ड को जो हमें बाहर से विजुअलाइज होता है उसको हमने क्या नाम दिया, लेबिया मेजोरा। ठीक है माय डियर। इसके बाद में हम थोड़ा और अंदर चलेंगे तो क्या आएगा, हमारा एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है। अपर ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम, यूरिथ्रा। जो हमारा यूरिन पास आउट करने का जो वे होता है उसको बोलते हैं यूरिथ्रा। ठीक है माय डियर। ये फीमेल में अलग पाया जाता है, मेंस में कॉमन होता है। मेंस में कॉमन वे होता है यूरिन पास आउट का और सीमन पास आउट का। ठीक है, तो यहाँ हमारे वेजाइना क्या होती है, फीमेल के वेजाइना वाला पार्ट अलग होता है, वेजाइना वाला जो वे होता है वो अलग होता है, और यूरिन पास करने वाला जो वे होता है वो अलग होता है। तो दोनों वे हमने दोनों होल आपको दिखा दिए हैं, एक यूरिन वाला पार्ट है और एक वेजाइना का पार्ट है। दोनों के फंक्शन अलग अलग होते हैं, दोनों ही अलग अलग वे होते हैं। इसमें जो आपको छोटे छोटे डॉट दिखाई दे रहे हैं, अपर डॉट को बोलते हैं एक्ने ग्लैंड। अपर डॉट होता है, अपर जो डॉट साइड में बायलैटरली निकले हुए रहते हैं, इनसे भी क्या होते हैं, सीक्रेशन रिलीज होते हैं, इनको बोलते हैं हम क्या, एक्ने ग्लैंड्स। और जो नीचे वाले डॉट है, जो नीचे वाली डक्ट है, ये कौन सी है, हमारी बार्थोलिन ग्लैंड है। कौन सी है, बार्थोलिन ग्लैंड। इसके द्वारा भी क्या होता है, सीक्रेशन रिलीज किया जाता है, जो ड्यूरिंग हमें इंटरकोर्स, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान हेल्प करता है लुब्रिकेशन में। और क्या करता है, वेजाइना को एल्केलाइन नेचर प्रोवाइड करता है। अब एल्केलाइन नेचर क्यों प्रोवाइड करता है, क्योंकि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होते हैं, सीमन होते हैं, वो हमारे एल्केलाइन नेचर के होते हैं, एल्केलाइन नेचर में हमारे ग्रोथ करते हैं। इसीलिए उनको बनाए रखने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए बार्थोलिन ग्लैंड क्या करती है, एल्केलाइन नेचर का सीक्रेशन रिलीज करती है, जो सीमन्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है माय डियर, प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं और लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए बार्थोलिन ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है इसमें, हमारी इसमें वल्वा में। ओके माय डियर, तो आई होप आपको ये सारी स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। कौन कौन सी स्ट्रक्चर है, पहली स्ट्रक्चर हमारी क्या हो गई, मॉन्स प्यूबिस। तो पहली स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो पहली स्ट्रक्चर हो गई हमारी क्या, मॉन्स प्यूबिस। ओके डियर, ये हमने आपको बता दिया, जो हेडलाइक स्ट्रक्चर होती है प्यूबिक बोन के ऊपर,
और एडिपोज और स्किन का एडिपोज टिश्यूज का कलेक्शन होता है। ये हो गया मोन्स प्यूबिस। दूसरी स्ट्रक्चर की हमने बात की लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा, आउटर स्किन फोल्ड, इनर स्किन फोल्ड हमारे क्या हो जाएगा लेबिया माइनोरा। इनर स्किन फोल्ड हमारा क्या हो जाएगा लेबिया माइनोरा। इसके अंदर की बात करें हम, देखिएगा अंदर वाली जो लेयर होती है लेबिया माइनोरा के बाद में हमारा क्या आ जाएगा यूरिथ्रा। फिफ्थ पार्ट आ जाएगा हमारा क्या वेजाइना। ठीक है, मोन्स प्यूबिस हो गया, लेबिया मेजोरा हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया, यूरिथ्रा हो गया, वेजाइना हो गया। एक आ गया हमारा क्या क्लाइटोरिस। एक हो गया क्या हमारा क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस हमारा लेबिया माइनोरा के इनर साइड, लेबिया माइनोरा के इनर साइड प्रेजेंट होता है, कवर्ड होता है किसके द्वारा लेबिया माइनोरा के द्वारा। ठीक है, क्लाइटोरिस क्या होता है एक हाईली सेंसेशन ऑर्गन होता है, एक हाईली सेंसेशन हाईली नर्व ऑर्गन होता है, जिसमें क्या होते हैं हमारे जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान हाईली सेंसेशन प्रोवाइड करता है, सेक्सुअल इरोजल जिसको बोलते हैं वो हमें प्रोवाइड करता है कौन क्लाइटोरिस। ठीक है माय डियर, इसी के द्वारा इसी के सेंसेशन से सारे जो सेक्सुअल हार्मोन है वो रिलीज होते हैं एट द इंटरकोर्स। तो क्लाइटोरिस आ गया। और क्या बचा हमारा इसमें, एक होता है वेस्टिब्यूल। सेवंथ पार्ट क्या आ जाएगा हमारा इसका वेस्टिब्यूल। ठीक है, वेस्टिब्यूल आ गया। क्लाइटोरिस जो पार्ट है इसके अपर साइडेड में एक लेयर एक स्ट्रक्चर होती है जो फोल्ड होता है, इसका लेबिया माइनोरा का एक अपर फोल्ड होता है क्लाइटोरिस पे और एक इनर फोल्ड होता है। ठीक है, अपर फोल्ड को हम बोलते हैं, ये अपर फोल्ड को हम क्या बोलते हैं परफ्यूज। क्या बोलते हैं परफ्यूज। और जो इनर फोल्ड होता है इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेनुलम। ठीक है, जो इनर फोल्ड होता है क्लाइटोरिस का, जो डाउन डाउन फोल्ड होता है क्लाइटोरिस का उसको बोलते हैं हम फ्रेनुलम। और जो अपर फोल्ड होता है लेबिया माइनोरा का उसको हम बोलते हैं परफ्यूज। ठीक है, जो लेबिया माइनोरा का जो लेबिया माइनोरा का लोअर फोल्ड होता है, ठीक है लोअर फोल्ड भी पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम फोर्सेट। ये तीन स्ट्रक्चर हमें एक्स्ट्रा देखने को मिलती है किसके अंदर हमारे वल्वा के अंदर। ठीक है माय डियर, तो ये हो गए हमारे किसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बाद। अब एक एक के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं मोन्स प्यूबिस के बारे में। ठीक है, मोन्स प्यूबिस के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ये क्या होती है हमारी एडिपोस किसका बना होता है एडिपोस एडिपोस टिश्यू का बना होता है। एडिपोस टिश्यूज का हमारा मोन्स प्यूबिस बना होता है। जो फैट होता है, जो फैट एडिपोस टिश्यू डिपोजिशन होता है किसके ऊपर प्यूबिक बोन के ऊपर। प्यूबिक बोन के ऊपर एडिपोस कलेक्शन होता है, डिपोजिशन होता है, उसको बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। ठीक है माय डियर, इस पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं प्यूबिक हेयर। उसको क्या बोलते हैं हम प्यूबिक हेयर। जो हमारे मोन्स प्यूबिस पे जो हेयर प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं प्यूबिक हेयर। और ये हेयर हमें जो प्यूबर्टी होती है उसके बाद में विजुलाइज होते हैं। ये क्या होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी विजुलाइज। आफ्टर प्यूबर्टी विजुलाइज होते हैं। ये हमें एट द चाइल्ड जो एज होती है उस पर हमें प्यूबिक हेयर दिखाई नहीं देते। एट प्यूबर्टी पे हमारे जो फीमेल के क्या आते हैं प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी, जिसको हम क्या बोलते हैं प्यूबार्की। जिसको हम क्या बोलते हैं प्यूबार्की। ठीक है माय डियर, तो ये होते हैं प्यूबार्की मतलब कि प्यूबिक हेयर का प्रेजेंट होना या विजुलाइज होना, जिसको क्या बोलते हैं हम प्यूबार्की। ठीक है, प्यूबिक हेयर का प्रेजेंट होना क्या कहलाता है प्यूबार्की। तो ये था हमारे मोन्स प्यूबिस के रिगार्डिंग कुछ नॉलेज। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या है लेबिया मेजोरा। सेकंड पार्ट क्या है हमारा लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के बारे में अगर हम आपको बताएं तो लेबिया मेजोरा के बारे में हमने जैसे कि बताया आपको क्या होती है आउटर फोल्ड होता है स्किन का। ये हमारी
स्किन का आउटर फोल्ड होता है, ठीक है, आउटर फोल्ड ऑफ स्किन एट वल्वा क्या कहलाता है हमारा, लेबिया मेजोरा कहलाता है। आउटर स्किन फोल्ड, आउटर स्किन फोल्ड एट वल्वा क्या कहलाएगा हमारा, लेबिया मेजोरा कहलाती है, ठीक है। ये हमारा किसका बना होता है, ये बना होता है केरेटिनाइड, किसका बना होता है, केरेटिनाइड सेक्वामस, केरेटिनाइड स्ट्रेटिफाइड, केरेटिनाइड स्ट्रेटिफाइड सेक्वामस एपिथेलियम का ये क्या होता है हमारा, बना हुआ रहता है, कौन, लेबिया मेजोरा। केरेटिनाइड स्ट्रेटिफाइड सेक्वामस एपिथेलियम टिश्यू का हमारा लेबिया मेजोरा बनी हुई रहती है। एक स्किन लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो बाहरी स्किन होती है वो स्ट्रक्चर होती है, विजुलाइज होती है, ठीक है। केरेटिनाइड स्ट्रेटिफाइड सेक्वामस एपिथेलियम की बनी होती है, क्या होती है, पिगमेंटेड होती है, पिगमेंटेड होती है मतलब कि थोड़ी डार्क कलर में होती है, थोड़ी डार्केस होती है, डार्केस होती है, डार्क कलर में होती है और पिगमेंटेड होती है, ठीक है। और क्या होती है, इसमें सिबासियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, सिबासियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। सिबासियस ग्लैंड क्या होती है, जो हमारे स्किन को क्या करती है, सीक्रेशन प्रोवाइड करती है, ऑयली सीक्रेशन प्रोवाइड करती है, थोड़ा चिकना बनाए रखने का, लुब्रिकेंट बनाए रखने का काम करती है हमारी कौन, सिबासियस ग्लैंड। तो जहाँ हेयर प्रेजेंट होते हैं वहाँ हमारी सिबासियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो लेबिया मेजोरा की बात कर रहे थे हम, आउटर स्किन फोल्ड होता है, केराटिनाइड स्ट्रेटिफाइड सेक्वामस एपिथेलियम का बना हुआ होता है, बनी हुई होती है, पिगमेंटेड होती है, डार्क होती है और क्या होती है, इसमें सिबासियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, क्या होती है, सिबासियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है और हेयरी होती है, ठीक है, सिबासियस ग्लैंड होती है, हेयरी होती है। तो ये हो गई हमारे लेबिया मेजोरा की बात। लेबिया मेजोरा जो होता है, लेबिया मेजोरा होता है जो क्या होती है, होमोलोगस किसके होती है, ये हमारे होमोलोगस टू द स्कोटम, होमोलोगस टू द स्क्रोटम ऑफ मेल। मेल के जो स्क्रोटम होते हैं उसके होमोलोगस होती है कौन, हमारी लेबिया मेजोरा। देखिएगा लेबिया मेजोरा जहां से, होमोलोगस का मतलब क्या होता है, होमोलोगस का मतलब होता है कि जहां ओरिजिनेट, ओरिजिन जिसका सेम होता है, ओरिजिन मतलब कि ओरिजिन और डेवलपमेंट जिस एरिया से होता है, तो दोनों का जो डेवलपमेंट एरिया है, ओरिजिन एरिया है, वो क्या होता है, सेम होता है, लेबिया मेजोरा का और मेल के अंदर स्कोटम का, इसलिए आपस में दोनों क्या है, होमोलोगस है, आपस में दोनों क्या है, होमोलोगस होते हैं। तो होमोलोगस का मतलब जो स्ट्रक्चरली सेम हो और जिनका ओरिजिनेट सेम एरिया से हुआ हो, वो क्या होते हैं, आपस में होमोलोगस होते हैं। तो जहां से लेबिया मेजोरा का ऑर्गन ओरिजिन होता है, वहीं से क्या होता है, स्क्रोटम का निर्माण होता है, स्क्रोटम का निर्माण होता है इन मेल के अंदर। तो लेबिया मेजोरा क्या हो गया, होमोलोगस हो गया, किसके, मेल के जो स्क्रोटम होते हैं उसके होमोलोगस होता है। एक होता है एनालोगस, एनालोगस का मतलब क्या होता है, जिसकी स्ट्रक्चर सेम नहीं होती लेकिन उसके फंक्शन सेम होते हैं, जिसकी ओरिजिन सेम नहीं होती लेकिन उसके क्या होते हैं, फंक्शन सेम होते हैं, वो कहलाता है एनालोगस। यहाँ क्या है हमारा, होमोलोगस, जिसके स्ट्रक्चर सेम है, ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन में भी डिफरेंट हो सकते हैं, फंक्शन में भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो वो क्या होता है, लेबिया मेजोरा होमोलोगस होता है मेल के स्क्रोटम में। तो ये थी सारी लेबिया मेजोरा से रिलेटेड बात। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, क्या है हमारा, लेबिया माइनोरा। अब बात करते हैं लेबिया माइनोरा की। इसके बारे में हमने जैसा कि आपको बताया, क्या होती है, इनर स्किन फोल्ड होता है, ये क्या होता है, इनर स्किन फोल्ड होता है, जो इनर लेयर होती है स्किन की, तो इनर लेयर स्किन, इनर स्किन फोल्ड होता है। इसमें क्या होते हैं, इसमें सिबाशियस ग्लैंड एब्सेंट होती है, सिबाशियस ग्लैंड इसमें एब्सेंट होती है और क्या, हेयर एब्सेंट होते हैं,
हेयर एब्सेंट होते हैं, सिबासियस ग्लैंड एब्सेंट होती है, और ये पिगमेंटेड भी नहीं होती है, मतलब कि लाइट पिंक होता है इसका कलर। इसका कलर क्या होता है? लाइट पिंक हमें ये देखने को मिलती है। लाइट पिंक इसका कलर हमें देखने को मिलता है। ये इनर साइडेड होती है, किसके? लेविया मेजोरा के इनर साइडेड होती है। अब लेविया मेजोरा एलिवेटेड पार्ट है, बाहर से अच्छे से विजुअलाइज होता है, लेकिन जो ये है लेविया माइनोरा, ये किससे कवर्ड होती है? लेविया मेजोरा से कवर्ड होती है। ये लेविया मेजोरा से कवर्ड होती है, अंदर की साइड होती है। इसको लेविया मेजोरा को डायलेट करने पर हमें क्या दिखाई देती है? लेविया माइनोरा दिखाई देती है। क्या होती है? लेबिया मेजोरा को डायलेट करने पर लेबिया माइनोरा दिखाई देती है, वैसे हमें दिखाई नहीं देती है। और आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी, आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी या आफ्टर फर्स्ट बेबी बर्थ हम क्या होता है? लेबिया माइनोरा का विजुअलाइजेशन हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट लेवर के दौरान क्या करते हैं कि ये कॉन्ट्रेक्शन होता है इनमें, ठीक है, वेरी हाई डायलेटेड होती है। तो क्या करती है? फर्स्ट लेवर के बाद में हमें लेबिया माइनोरा विजुअलाइज हो जाती है बाहर से देखने पर, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट लेवर नहीं हुआ है किसी फीमेल का, तो हमें लेबिया माइनोरा दिखाई नहीं देगी बाहर से देखने पर, केवल हमें लेबिया मेजोरा दिखाई देगी। तो ये थी हमारी किसकी? लेबिया माइनोरा की बात, ठीक है, लेबिया माइनोरा की बात। लेबिया जो माइनोरा होता है, इसको कवर करके रखता है क्लाइटोरिस को कवर करके रखती है। कैसे कवर करके रखती है? देखिएगा, ये हमारा क्या? क्लाइटोरिस। इस तरीके से हमारा क्या होता है? क्लाइटोरिस। और ये होती है हमारी क्या? लेबिया माइनोरा, ठीक है। इनर लेयर होती है हमारी क्या? लेबिया माइनोरा, इस तरीके से। तो ये जो अपर वाला कवरिंग है, ये जो अपर वाली कवरिंग है, इसको क्या बोल दिया हमने? इसको बोल दिया परफ्यूज। इसको क्या बोल दिया? इसको नाम दिया हमने परफ्यूज। जो अपवर्ड कवरिंग है किसकी? लेबिया माइनोरा की अपवर्ड कवरिंग को हमने नाम दिया परफ्यूज। और जो लोअर कवरिंग है, जो लोअर कवरिंग है लेबिया माइनोरा की, इसको हमने क्या नाम दिया? फ्रेनुलम। इसको हमने क्या नाम दिया? फ्रेनुलम। अपर कवरिंग परफ्यूज हो गया, लोअर कवरिंग हो गया फ्रेनुलम। ये आरआरबी 2025 का क्वेश्चन है कि लोअर फोल्ड ऑफ क्लाइटोरिस, लोअर फोल्ड ऑफ क्लाइटोरिस किसके द्वारा? लेबिया माइनोरा के द्वारा कौन सी स्ट्रक्चर होती है? कौन सी होती है? फ्रेनुलम, ठीक है। और आरआरबी की सेकंड फर्स्ट शिफ्ट में ही, ये सेकंड शिफ्ट में पूछा है, और फर्स्ट शिफ्ट में क्या पूछा है? लेबिया माइनोरा का लोअर फोल्ड, लेबिया माइनोरा का लोअर फोल्ड होता है, इसको बोलते हैं फोर्चिट। इसको क्या बोलते हैं? फोर्चिट। ये आरआरबी फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा गया है। आरआरबी 2025 नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा गया। फोर्चिट स्ट्रक्चर क्या होती है? क्या होती है? लोअर फोल्ड ऑफ द लेबिया माइनोरा को क्या बोलते हैं हम? फोर्चिट बोलते हैं। तो ये थे कुछ लेबिया माइनोरा के बारे में बात। एक पॉइंट और इसमें, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा होमोलोगस होता है किसके? लेबिया माइनोरा होमोलोगस होता है किसके? फिनाइल यूरिथ्रा के, फिनाइल यूरिथ्रा के होमोलोगस होता है, ठीक है। मेल के अंदर जो फिनाइल यूरिथ्रा होता है, उसके होमोलोगस होती है लेबिया माइनोरा। ये थी हमारी लेबिया माइनोरा के बारे में कुछ बातें। नेक्स्ट बात करते हैं हम लेबिया माइनोरा के बाद में क्लाइटोरिस के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइटोरिस के बारे में। देखिए, क्लाइटोरिस क्या होता है? क्लाइटोरिस एक पी शेप स्ट्रक्चर, पी शेप्ड स्ट्रक्चर, पी शेप्ड स्ट्रक्चर, इरेक्टाइल, पी शेप्ड स्ट्रक्चर, इरेक्टाइल, और हाईली सेंसेशन, हाईली नर्व सप्लाई, हाईली नर्व एंड, नर्व सप्लाई लिख दो या नर्व एंडिंग लिख दो। तो हाईली नर्व सप्लाई, पी शेप्ड स्ट्रक्चर, इरेक्टाइल होता है, ठीक है। हाईली वस्कुलर सिक्रेशन होते हैं इसमें,
पी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, हाईली नर्व सप्लाई होते हैं, इसमें पाया जाता है ये क्लाइटोरिस में। ठीक है, क्लाइटोरिस में नर्व सप्लाई, हाईली नर्व सप्लाई होती है, इसीलिए जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हैं उसके दौरान इसमें हाईली नर्व सप्लाई, हाईली हमें हाईली सेंसेशन देखने को मिलते हैं, जो क्या करता है हार्मोन सीक्रेशन का काम करता है। हाईली नर्व सप्लाई से हार्मोन सीक्रेशन होते हैं और हाईली हार्मोन सीक्रेशन में हेल्प करता है क्या हमारा क्लाइटोरिस। ठीक है माय डियर, क्लाइटोरिस की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लाइटोरिस कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। इसको अगर जूम करके देखा जाए तो क्लाइटोरिस इस तरीके से हमारा प्रेजेंट होता है। तो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम ग्लांस। अपर वाला जो पार्ट है ये इसको बोलते हैं हम क्या ग्लांस। जो ये बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं बॉडी। इसको क्या बोलते हैं बॉडी। और जो ये दो साइड में राइट और लेफ्ट में ये स्ट्रक्चर निकली हुई है, लोब निकले हुए हैं, इसको बोलते हैं क्रूरा। इसको क्या बोलते हैं क्रूरा। ये राइट क्रूरा और ये लेफ्ट क्रूरा। तो ये होती है क्लाइटोरिस की स्ट्रक्चर। क्लाइटोरिस हमारा होमोलोगस होता है किसके, क्लाइटोरिस होमोलोगस होता है किसके, हमारे ग्लांस पेनिस के। जो मेल के अंदर ग्लांस पेनिस पाया जाता है उसके होमोलोगस होता है क्या क्लाइटोरिस। उसके होमोलोगस होता है क्या क्लाइटोरिस। तो ये थी क्लाइटोरिस के बारे में कुछ बातें। अब बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर की। अगली स्ट्रक्चर हम लेते हैं क्या वेस्टिब्यूल्स। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा वेस्टिब्यूल्स। वेस्टिब्यूल्स के बारे में देखिए, वेस्टिब्यूल्स कौन सी स्ट्रक्चर होती है। तो वेस्टिब्यूल्स होती है हमारी क्या, जो लेविया माइनोरा जो लेयर होती है हमारी, जो लेविया माइनोरा लेयर होती है वो क्या बनाती है वेस्टिब्यूल्स बनाती है। इट्स मेड बाय लेविया माइनोरा। माइनोरा फोल्ड के अंदर क्या पाए जाते हैं वेस्टिब्यूल्स पाए जाते हैं। जो स्पेस होता है लेविया माइनोरा के अंदर उसको क्या बोलते हैं वेस्टिब्यूल्स पाए जाते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, लेविया माइनोरा के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो लेविया माइनोरा के अंदर पाया जाता है क्या, सॉरी वेस्टिब्यूल्स के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। एक तो एक्नी ग्लैंड पाई जाती है, एक्नी ग्लैंड पाई जाती है जो सीक्रेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, एक्नी ग्लैंड के अलावा हमारी कौन सी पाई जाती है बार्थोलिन ग्लैंड पाई जाती है। बार्थोलिन ग्लैंड पाई जाती है। और क्या पाया जाता है यूरिथ्रा पाई जाती है और वेजाइना पाई जाती है। यूरिथ्रा पाई जाती है एंड वेजाइना पाई जाती है। तो ये चार स्ट्रक्चर हमें कहाँ देखने को मिलती है वेस्टिब्यूल्स में देखने को मिलती है, वेस्टिब्यूल्स में सिचुएटेड होती है। जो कि वेस्टिब्यूल्स कहाँ पाया जाता है लेविया माइनोरा के इनर साइडेड में क्या पाया जाता है वेस्टिब्यूल्स पाया जाता है। ओके माय डियर, जो ये वेस्टिब्यूल्स होता है ये ट्राइंगल शेप बनाता है। कैसे ट्राइंगल शेप बनाता है, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर होती है, जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो हमें ट्राइंगल शेप में देखने को मिलती है। ट्राइंगल शेप में कैसे देखने को मिलती है देखिएगा, इसमें एंटीरियरली बॉर्डर पर क्या पाया जाता है क्लाइटोरिस। एंटीरियरली साइड में क्या पाया जाता है क्लाइटोरिस। ठीक है, वेस्टिबल्स के अपर साइडेड एंटीरियर साइड में क्या पाया जाता है क्लाइटोरिस। और लोअर साइडेड में हमारे क्या पाया जाता है, लोअर साइडेड में हमारे पाया जाता है फोर्चिट। लोअर साइडेड में हमारे क्या पाया गया फोर्चिट। इसको क्या बोलते हैं एंटीरियर साइड, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर साइड। जो डाउनवर्ड होता है हमारे वल्वा में उसको बोलते हैं पोस्टीरियर साइड। तो ये आ गया हमारे पोस्टीरियर साइड क्या फोर्चिट। और लेटरली साइड, लेटरली साइड दोनों साइड इसमें क्या पाए जाते हैं, लेटरली क्या पाए जाते हैं माइनोरा। माइनोरा की दीवारें इसमें पाई जाती है दोनों साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करते हैं अपर साइडेड लोअर साइडेड इसमें क्या पाए जाते हैं ट्राइंगल शेप पाई जाती है। ठीक है माय डियर, इसलिए इसको क्या होता है ट्राइंगल शेप में हमारे प्रेजेंट होता है क्या क्लाइटोरिस।
तो इसमें हमने आपको बताया क्या 6 ओपनिंग प्रेजेंट होती है। सिर्फ 6 ओपनिंग के बारे में हमने बताया। दो तो हमारे क्या होती है एक्नीडक्ट्स, दो तो क्या हो गए हमारे एक्नीडक्ट्स, एक हो गए हमारे क्या यूरिथ्रा, एक हो गए हमारे वेजाइना, और दो हो गए हमारे क्या बार्थोलिन ग्लैंड्स, बार्थोलिन डक्ट्स। जो बार्थोलिन ग्लैंड्स की डक्ट्स है दो पाई जाती है। दो हो गई हमारे बार्थोलिन डक्ट्स, एक हो गई वेजाइना, दो हो गई एक्नीडक्ट्स, और एक क्या हो गया यूरिथ्रा। ये 6 ओपनिंग किसमें पाई जाती है हमारे वेस्टिब्यूल्स के अंदर पाई जाती है। इसके अंदर वेस्टिब्यूल्स के अंदर पाई जाती है। अगले टॉपिक की बात करें इसके अंदर क्या अगला टॉपिक देखिएगा, इसमें क्या पाया जाता है जो हमारी बार्थोलिन डक्ट होती है, बार्थोलिन ग्लैंड होती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बार्थोलिन जो ग्लैंड होती है देखिएगा ये क्या होती है इस साइड में डाउनवर्ड प्रेजेंट होती है। किसके डाउनवर्ड ऑफ लेबिया माइनोरा या फिर वेस्टिब्यूल्स, डाउनवर्ड प्रेजेंट ऑफ वेस्टिब्यूल्स, वेस्टिब्यूल्स के डाउनवर्डली क्या प्रेजेंट होती है हमारी बार्थोलिन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। येलोविश इन कलर होती है, येलोविश कलर में देखने को मिलती है, येलोविश कलर में इस तरीके से होती है कि दोनों साइड इस तरीके से प्रेजेंट होती है। खुलती कहाँ है हमारे वेस्टिब्यूल्स में, येलो कलर में होती है। ठीक है, येलो कलर में होती है, दोनों ही सीक्रेशन डालती है किसके अंदर वेस्टिब्यूल्स के अंदर सीक्रेशन डालती है। कौन सा सीक्रेशन डालती है एल्केलाइन सीक्रेशन, एल्केलाइन सीक्रेशन प्रोड्यूस करती है। और जो एल्केलाइन सीक्रेशन प्रोड्यूस करती है ये हमारा किसमें हेल्प करता है हेल्प इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर हेल्प करता है। एल्केलाइन नेचर का होता है ये सीक्रेशन। अब एल्केलाइन नेचर का क्यों होता है आप कहोगे कि सर वेजाइना तो हमारी क्या होती है एसिडिक पीएच में होती है, वेजाइना तो क्या होती है एसिडिक पीएच में होती है, फिर ये एल्केलाइन नेचर क्यों सीक्रेट करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि जो हमारे स्पर्म होते हैं वो एल्केलाइन नेचर के होते हैं, स्पर्म होते हैं एल्केलाइन नेचर के होते हैं, एल्केलाइन नेचर में ग्रो करते हैं और क्या करते हैं जो उनको मोटिलिटी प्रोवाइड होती है वो एल्केलाइन नेचर में ही मोटिलाइज हो पाते हैं। अगर एल्केलाइन नेचर उनको नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएंगे डेस्ट्रॉयड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे डेस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसीलिए उनको बचाने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए ये सीक्रेशन क्या होता है एल्केलाइन नेचर का होता है, एल्केलाइन नेचर का होता है। ये केवल तभी रिलीज होता है जब क्या होगा सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, तभी ये सीक्रेशन रिलीज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज तो वेजाइना का पीएच क्या होगा एसिडिक पीएच होगा। ओके माय डियर, हेल्प इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में सीक्रेशन हेल्प करता है। आगे बात करें, आगे बात करें किसके बारे में हाइमन्स के बारे में। इस वेस्टिब्यूल्स के अंदर वेजाइना को कवर करके कौन रखता है हाइमन। तो सिक्स स्ट्रक्चर क्या आ जाएगी हमारी हाइमन। हाइमन क्या होती है देखिएगा ये हमारी क्या है वेजाइना, ये फीमेल्स की क्या है वेजाइना है। तो यहाँ क्या होता है हाइमन इसको कवर करके रखता है इस तरीके से, ये जो वाला पार्ट है ये हाइमन होता है। ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक थिन जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि कवर करके रखती है वेजाइना ओरिफिक को, वेजाइना ओरिफिक को कवर करके रखती है। इसके सेंट्रल में इसके सेंट्रल में एक होल पाया जाता है, होल तो होना ही है क्योंकि जो वेजाइना की सीक्रेशन है, जो वेजाइना के सीक्रेशन है वो किसके द्वारा रिलीज होंगे इस हाइमन के होल के द्वारा रिलीज तो होंगे। ठीक है, तो बाहर रिलीज करने के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो सीक्रेशन होता है उसको बाहर निकालने के लिए हाइमन में क्या पाया जाता है होल पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हाइमन होता है तो वेजाइना क्लोज होती है, हाइमन के अंदर भी एक होल पाया जाता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो भी हमारी सर्विक्स के सीक्रेशन है उनको बाहर निकालने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये था हमारा क्या हाइमन, एक हाईली जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, हाईली जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है।
जो क्या करती है, कवर करके रखती है, या एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड या कवर ऑफ वेजाइना, जो वेजाइना को कवर करके रखती है। अब इसको क्या बोला जाता है, हाइमन्स को बोला जाता है क्या, साइन ऑफ वर्जिनिटी। इसको क्या बोला जाता है, साइन ऑफ वर्जिनिटी बोला जाता है। अब आप कहोगे कि सर ये साइन ऑफ वर्जिनिटी है, ये क्या है? साइन ऑफ वर्जिनिटी का मतलब है कि अभी तक जो वेजाइना के अंदर कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, कोई भी फिजिकल एंट्री नहीं हुई है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, साइन ऑफ वर्जिनिटी। इस लेयर रिंग का प्रेजेंट का मतलब होता है कि जो फीमेल की वर्जिनिटी है वो प्रेजेंट्स है, अभी तक कोई भी फिजिकल ट्रॉमा नहीं हुआ है, उसमें कोई भी पेनिट्रेशन नहीं हुआ है, इसलिए क्या है, हाइमन प्रेजेंट है। अब आजकल क्या होती है, फीमेल क्या होती है, हाईली स्पोर्ट लाइक एक्टिविटी होती है, साइकिलिंग होती है, उनके अंदर भी ये जेली लाइक जो स्ट्रक्चर होती है हाइमन, वो टूट जाती है। फिजिकल एक्टिविटी के दौरान भी ये जो हाइमन होता है वो क्या होता है, टूट जाता है। फिजिकल एक्टिविटी के दौरान, साइकिलिंग के दौरान भी क्या होती है, ये हाइमन जो स्ट्रक्चर होती है, एक लाइटली वस्कुलर झिल्ली होती है, जो साइकिलिंग के दौरान, फिजिकल एक्टिविटी के दौरान भी टूट सकती है। इसीलिए केवल ये थ्योरेटिकली बोला गया है कि साइन ऑफ वर्जिनिटी क्या कहलाता है, हाइमन कहलाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये फिजिकल एक्टिविटी के दौरान भी टूट सकती है। तो ऐसा नहीं मानना है कि हाइमन प्रेजेंट है तभी फीमेल वर्जिन है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे किसके बारे में बात, हाइमन्स के बारे में बात। अगर ये हाइमन कंजेनाइटली क्या होता है, क्लोज्ड होता है, कुछ कुछ डिजीज में क्या होता है, कंजेनाइटली हाइमन परमानेंटली क्लोज होता है, मतलब फुली क्लोज्ड होता है, इसके अंदर होल नहीं पाया जाता है। तो परमानेंटली, सॉरी परमानेंटली नहीं, इसको क्या लिखो, फुली क्लोज, फुली क्लोज ऑफ हाइमन कंजेनाइटली, कंजेनाइटली जन्म से ही, कंजेनाइटली मतलब अगर जन्म से ही हाइमन पूरी तरीके से क्लोज्ड है, इस तरीके से, ये हो गई हमारी क्या, वेजाइना। अगर ये पूरी तरीके से क्या है, हाइमन क्लोज्ड है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इनपरफोरेटेड सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, इनपरफोरेटेड, इनपरफोरेटेड हाइमन, इनपरफोरेटेड हाइमन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डिजीज में कंजेनाइटली मतलब एट बर्थ टाइम से ही क्या होता है, हाइमन पूरी तरीके से क्लोज होता है, कोई भी वेजाइनल सीक्रेशन होते हैं, कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, उनका बाहर आउटफ्लो नहीं हो पाता है। और इसका हमें पता कब चलता है, वेजाइना को, सॉरी फीमेल्स को पता कब चलता है, जब उसकी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, जब उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं, तब जाकर पता चलता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का बाहर आउटफ्लो तो हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें क्या बीमारी है उस फीमेल को, इनपरफोरेटेड हाइमन्स है, उसको इनपरफोरेटेड हाइमन बीमारी है, जिसके कारण क्या है, वेजाइना पूरी तरीके से क्लोज्ड है हाइमन के द्वारा, और बाहर सीक्रेशन नहीं आ पा रहे हैं। तो एक कंजेनाइटली अबनॉर्मलिटीज होती है, इनपरफोरेटेड हाइमन्स। ओके माय डियर, तो ये हो गई हाइमन्स के बारे में बात। अब बात करते हैं अगली इसके बारे में। अब क्या बचा है इसमें, क्लाइटोरिस हो गया, मोल्स प्यूबिस हो गए हमारे, यूरिथ्रल ओपनिंग तो आपको उसमें ये जो रीनल सिस्टम है उसमें आपको बताई दी जाएगी, यूरिन ओपनिंग क्या होती है इसकी अलग होती है। अब बात करते हैं किसके बारे में, बार्थोलिन ग्लैंड्स के बारे में बात हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं किसके बारे में, वेजाइना के बारे में। फोल्ड हमने आपको बताई दिए, क्लाइटोरिस का जो अपर फोल्ड होता है परफ्यूज बोलते हैं, क्लाइटोरिस का जो नीचे वाला फोल्ड होता है लेबिया माइनोरा का, उसको बोलते हैं हम क्या, उसको बोलते हैं हम क्या, फ्रेनुलम, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम। ये हो गया था हमारा फ्रेनुलम। अपर लोअर जो फोल्ड होता है, लोअर फोल्ड क्या हो गया हमारा, क्या, फोर्चिट, लोअर फोल्ड क्या हो गया हमारा, फोर्चिट। अब बचा है क्या हमारा, केवल वेजाइना। तो वेजाइना के बारे में बात करें, यहाँ तक जो पार्ट था, ये जो स्ट्रक्चर थी कौन कौन सी, हमारा क्लाइटोरिस, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, और ये बार्थोलिन ग्लैंड्स, ये सब किसमें आती है, हमारी एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया में। ये किसमें आती है, हमारी एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में। और जो वेजाइना होती है
वो हमारी किस में आती है, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में, ठीक है। वेजाइना किस में आती है हमारी, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स में। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स में हमारी क्या आती है, वेजाइना। यहाँ से हमारा इंटरनल जेनाइटल, क्योंकि वेजाइना को हम बाहर से विजुअलाइज नहीं कर सकते, बाहर से विजुअलाइज नहीं कर सकते, केवल ये ओरिफिक को हम बाहर से देख सकते हैं, लेकिन पूरी वेजाइना को हम बाहर से नहीं देख सकते। इसलिए एक्सटर्नल जेनाइटल एरियन में ऑर्गन्स में वही ऑर्गन शामिल होते हैं जिनको हम बाहर से देख सकते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास में सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। हमने बात की किसके बारे में, मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, लेबिया माइजोरा जो बाहर से दिखाई देती है, लेबिया माइनोरा जो लेबिया मेजोरा को डायलेट करने पर लेबिया माइनोरा हमें दिखाई दे सकती है, इसलिए एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में इसको इंक्लूड किया गया है। तो हमारा वेजाइनल ओरफिक है, बार्थोलिन डक्ट्स है, और क्या है, फोर्सिट है, फ्रेनुलम है, परफ्यूज है। ये सब स्ट्रक्चर मिलके हमारा क्या मिलता है, बनता है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। आई होप आपको हर ऑर्गन्स के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। हमने एक एक पॉइंट्स को आपको डीपली डिस्कस किया है, ठीक है। तो अगली क्लास में ही हम बात करेंगे किसके बारे में, वेजाइना के बारे में, क्योंकि ये क्या है, हमारा इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स है। ओके माय डियर, थैंक यू। बने रहिए श्याम पैरामेडिकल के साथ में, आपको सफलता जरूर मिलेगी।